कारक। क्या पढ़ने वाला है बाबू? कारक। और कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। क्या बोलते हैं? केस। अब देखो कारक के मतलब क्या होता है कि जब किसी वाक्य में जो संबंध बताता है ना, जब किसी वाक्य में क्या बताता है? संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखो वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है, क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। क्लियर? जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब देखो तो ने उसमें क्या हो रहा है? खाना खाने में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। इन दोनों वाक्य के जोड़ने से, दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने कर रहा है। क्या कर रहा है? ने। अब देखो कारक का एक कारक चिन्ह है, कारक का कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले, क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्द चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। अब देखो कारक चिन्ह क्या क्या हो सकता है? मुख्य कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए, में, पर, का, के, की आदि। क्लियर? अब देखो कारक के कितने भेद होते हैं? अब बात करने वाले हैं कारक के भेद पे। तो कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। पहला क्या है? कर्ता कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। तीसरा क्या है? कर्म कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। पांचवा क्या है? अपदान कारक। और 6 नंबर क्या है? संबंध कारक। 7 नंबर क्या? अधिकरण कारक। और 8 नंबर क्या है? संबंध बोधक कारक। अब इसका कारक चिन्ह, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। जब किसी वाक्य में ने आए तो वह कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। जब किसी वाक्य में क्या रिलेशन को दर्शाए, क्या दर्शाए? को दर्शाए तो कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन से कारक है? कर्म कारक। जब किस तीसरा क्या होता? करण कारक। क्या है? करण कारक। तो करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। अधिकरण का क्या होता है? में, पर। संबंध बोधन का हे। और दुखद समाचार में आश्चर्यजनक। अब देखो अब परिभाषा से जानेंगे के करके। किससे जानेंगे? परिभाषा से। तो देखो कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्या बाबू? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक का अर्थ होता है, कर्ता कारक का क्या होता है? अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। अब परिभाषा क्या हो जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का बोध हो। किसका बोध हो? क्रिया करने वाला का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे मीरा ने सेब खाया। मीरा ने, तो देखो तो यह एक शब्द हुआ और ये भी शब्द हुआ। इसमें कौन क्रिया करा रहा है? ने। संबंध का क्रिया कौन करा रहा है? ने। कौन सा करा रहा है? अब देख दूसरा क्या है? कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। इसका परिभाषा क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल। जब कोई हम लोग काम करते हैं और उसका जो क्या होता है? परिणाम आता है, वही क्या होता है? फल। तो फल या प्रभाव, फल या प्रभाव जिस पद पर पड़ता है, फल या प्रभाव जिस पद पर क्या होता है? पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे नेहा को बुलाओ।
नेहा को बुलाओ। अब देखो तीसरा क्या है भाग, तीसरा है करण कारक। क्या है बाबू? करण। इसका चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है। किसका बोध होता है? साधन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे बालक, अब साधन में क्या होता है? जो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? साधन करते हैं। अरे मानवीय आवश्यकता को जो पूरा करने वाले साधन है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो साधन मतलब वस्तु, तो जो वस्तु की आपकी आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिखता है, तो हमारा इसमें साधन क्या हो गया? कलम। क्या हो गया? कलम। अब देखो 4 नंबर भाग है इसका संप्रदान। क्या है? और संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है बाबू? के लिए। अब देखो जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए, किया जाए या दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। लता ने भिखारी को भोजन दिया, लता ने भिखारी को भोजन दिया। अब बच्चे खिलौने के लिए रो रहे हैं, तो यहाँ पे के लिए हुआ, लेने के लिए रो रहे हैं। अब देखो 5वां भाग है इसका क्या? अपदान। क्या है? अपादान। क्या है? अपादान कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से। संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का क्या हो? अलग होने का भाव का अर्थ प्रकट होता है। क्या होता है? अलग होने का भाव का अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे आकाश से पानी बरसा, जैसे आकाश से पानी बरसा, तो आकाश से क्या अलग हुआ? पानी अलग हुआ तभी ना बारिश हुआ जी। जब आकाश से पानी अलग होता है, जैसे हम इसको मान लेते हैं आकाश, ठीक है, और इसमें पानी तो है ना कुछ मात्रा में, तो इसमें क्या होती है? अब इससे अलग होती है तो क्या होती है? हम लोग क्या कहते हैं? इसके बीच की जो घटना पृथ्वी पे आती है उसे क्या करते हैं? वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? तो इसमें अलग होने का बोध होता है। सीता ने राम से दूर हो गया, सीता को राम से दूर कर दिया गया, सीता को राम से दूर कर दिया गया, तो दोनों अलग हो गए। अब देखो अब है संबंध। क्या है? संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का के की। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और वस्तु से ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। हाँ, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रे, रा, री, ठीक है, ना, ने, नी, यह सबके सब क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। अब देखो जैसे राम ने खाना को खाया, तो को क्या हो रहा है? खाने का काम कर रहा है। अब देखो अधिकरण, तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय या अवसर आदि का क्या हो? प्रकट हो, अवसर आदि का हो प्रकट हो, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इसका मुख्य चिन्ह क्या होता है? में, पर, हे परंतु कोई कई बार, हे परंतु कई बार, ऊपर, बीच, है, के भीतर। हो सकता है कि घर के भीतर 4 लड़के बंद हैं, तो हुआ ना घर के भीतर। देखो तो आ रहा है के भीतर, तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक? अधिकरण। टेबल पर किताब है, तो कौन सा कारक है आपका? अधिकरण कारक। कौन ऐसा कारक है? अधिकरण। घर में चूहा है, तो घर में क्या है? चूहा है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अब देखो
क्या है? संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। अब इसमें क्या होती है? एकाएक कोई घटना ना घट जाती है, आश्चर्यचकित। क्या होती है? आश्चर्यचकित। तो इसका संबंध बोधन कारक का कार्य चिन्ह क्या है? हे। अरे किसी को बुलाने, पुकारने, चेतावनी देने आदि के लिए संज्ञा के जिस रूप का प्रयोग होता है, संज्ञा के जिस रूप का क्या होता है? प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक, संबंध बोधन कारक कहते हैं। संबंध बोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे ये आज मर गया, ओह ये कैसा था, अरे हे राम ये क्या किया, हे सीता तूने क्या किया, राम से अलग हो गई। तो क्या हुआ? ये सब क्या है? संबोधन कारक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है।